हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। ये आओ याद करें। आज हम इसे करेंगे। हम लोग जो चैप्टर के आंतरिक प्रश्न उसको कर चुके हैं, अब इसको करेंगे। आओ याद करें। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। ये उन्हें कैसे पता चला। तो इसका आंसर है हमारा निम्न तथ्यों से कपड़ों के उपयोग का पता चलता है। पहला है, मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले। वो चांदी का एक फूलदान था, उसमें उसके ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं में चिपके मिले। इसलिए पता चलता है पुरातत्वविदों को कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे। और सेकेंड चीज़ है कि पकी मिट्टी तथा फेरियोन्स से बनी तकलियाँ, पकी मिट्टी तथा फेरियोन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। ये जो तकलियाँ थी फेरियोन्स या पकी मिट्टी से जो बनी थी तकलियाँ, उससे ही हमें सूत कताई का संकेत होता है, यानी कि इसी से सूत कताई होती थी। तभी इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे। और तीसरा है, मोहनजोदड़ो में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली। अब तो और कंफर्म हो गया, मोहनजोदड़ो में एक व्यक्ति की मूर्ति मिली जो कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ था। इसी से पता चलता है हमें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी कि यहाँ के जो लोग थे, वो कपड़ों का उपयोग करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेल करो। सुमेल करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तांबा जो है राजस्थान में मिला, सोना कर्नाटक में, टीन अफगानिस्तान में और बहुमूल्य पत्थर जो ये गुजरात में। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, ये टीन है, टीन अफगानिस्तान और बहुमूल्य पत्थर जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात में मिले हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। हड़प्पा के जो लोग थे उनके लिए धातु, लेखन, कला और पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, ये देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पहले धातु के बारे में जानते क्यों धातुएं क्यों महत्वपूर्ण थी। तो पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई वस्तुएं, बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो इसलिए उन्हें लगता है कि ये धातुएं जो थी वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, हड़प्पा के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए। और लेखन क्यों महत्वपूर्ण था, तो लेखन कार्य लिपिक करते थे। जो लिपिक होते हैं वो लेखन कार्य करते थे। वे मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। जब वो मुहरों पर लिखते थे तो अन्य चीज़ों पर ऑब्वियस सी बातें लिखते ही होंगे जो कि नष्ट हो गई, मिल नहीं पाई या बच नहीं पाई। पहिया क्यों महत्वपूर्ण था उनके लिए, तो पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिए का उपयोग किया जाता था। किसी सामान को ढोने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए और यातायात के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पहियों का उपयोग किया जाता था। इसलिए पहिया भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों को बुआई के लिए किया जाता था। हल का उपयोग आज भी किया जाता है, तो खेतों को जोतने तथा बीजों की बुआई के लिए किया जाता, तब भी लोग करते थे हल का उपयोग। इसलिए ये चारों चीज़ें जो थी हड़प्पा सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण थी। हल, पहिया, लेखन और धातुएं ये सब महत्वपूर्ण थे। अब आओ चर्चा करें में देखते हैं। आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पकी मिट्टी को हम टेराकोटा कहते थे। इस अध्याय में पकी मिट्टी टेराकोटा से बनी सभी खिलौने की सूची बनाओ।
जो टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से जो सभी खिलौने बने हैं उसकी हमें सूची बनाना है। इसमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे, ये तो हमें गेस करके बताना है कि कौन से खिलौने बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो पहले हम इसकी लिस्ट बनाते हैं जो पक्की मिट्टी से बने हुए सभी खिलौने थे, फिर देखेंगे कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आते थे। अब उत्तर है पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने खिलौने की सूची। तो फर्स्ट है खिलौना गाड़ी। पहला पक्की मिट्टी से बने जो थे वो खिलौना गाड़ी थी। दूसरा गुड़िया। तीसरा विभिन्न वस्तुओं की आकृति के खिलौने जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि। चौथा नंबर है चिड़िया के आकार की सीटियाँ। चिड़िया के आकार की तब सीटियाँ बनती थी मिट्टी से, पक्की मिट्टी से, और खिलौना हल और हल भी बनते थे। तो हमें ये बताना है कि उस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा खिलौने कौन से पसंद आए होंगे। तो हम तो अपना यूज़ करके बता देते कि कौन से। खिलौना गाड़ी जो आज भी बच्चों को बहुत पसंद आती है, जो गाड़ियाँ होती हैं, और विभिन्न पशुओं की आकृति ये भी उन्हें पसंद आएगी, बच्चों को ये भी ज़्यादा पसंद आती है। चिड़िया के आकार की सीटियाँ, ये तीन चीज़ें जो हैं वैसे तो सब पसंद आएंगी, हमें खुद से बताना है कि कौन सी पसंद आई होगी। तो हम तीन बताते हैं, आप अपना कमेंट करके बताना कि आपके अनुसार, मतलब आपके हिसाब से बच्चों को सबसे ज़्यादा खिलौने कौन से पसंद आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। हमें पहले हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री उसके में सूची बनाना, और फिर हमें देखना है कि तब जो लोग खाते थे क्या अब भी खाते हैं वो चीज़, इसे हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए हम सूची बनाए हैं हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री। ये जो हड़प्पा के लोग भोजन सामग्री खाते थे उसकी सूची, और आज हम जो खाने वाली सामग्री यूज करते हैं इसमें से कौन कौन सी हमें यहाँ पे बताना है। तो ये हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री गेहूँ, जौ, चावल, दालें, मटर, और फिर है यहाँ पे भी, यहाँ नीचे लिखने से यहाँ पे लिख दिया। सेक्शन नंबर तेल, सरसों, फल, मछली, हिरण। इसमें से हमें बताना आज हम कौन सा चीज़ खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। तो गेहूँ तो खाते हैं, गेहूँ की रोटियाँ। जौ भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, मटर भी खाते हैं, तिल का भी यूज करते हैं, सरसों का भी यूज करते हैं, फल भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं। हिरण नहीं खाते हैं। यानी कि इतनी चीज़ें जो यूज करते थे इसमें से हम लोग एक चीज़ ये है कि नहीं खाते हैं, हिरण, और हम बाकी सारी चीज़ें खाते हैं। तब भी अब भी खाते, तब के लोग खाते थे और अब भी लोग ये चीज़ खाते हैं। अब नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, यानी चैप्टर 1-2 में जो हमने पढ़ा। क्या हड़प्पा के लोगों का जीवन उनसे भिन्न है, इसके बारे में हमें बताना है। अपने उत्तर में इसका कारण बताओ, हमें इसका कारण बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर, हमें अंतर बताना है। तो फर्स्ट अंतर है हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों, मतलब जो पहले वाले किसान थे जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। जो हड़प्पा के किसान थे वो ज़्यादा समृद्ध थे। तो वे जो थे वो पिछले जो किसान थे, मतलब पिछले अध्याय में हम लोग जो पढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी तुलना में, किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। कौन अधिक फसलों का उत्पादन करता था? तो हड़प्पा के जो किसान थे वो। और फिर सेकेंड नंबर है हमारा, हड़प्पा के किसान जो पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में, पूर्ववर्ती मतलब जो पहले वाले किसान थे जो हम लोग पिछली क्लास मतलब पढ़ चुके पिछली क्लास में, पिछले अध्याय में, उनकी तुलना में विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे हल आदि, विभिन्न उपकरण जैसे हल आदि का उपयोग करते थे। पहले किसान हल आदि का उपयोग नहीं करते थे और अब विभिन्न प्रकार के उपकरण हल आदि का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा के किसान थे वो ज़्यादा समृद्ध थे और तभी तो अधिक प्रकार की फसलों का भी उत्पादन करते थे, उन्हें आसानी होती थी। और आज भी हम हल का उपयोग करते हैं, भले ही ट्रैक्टर से खेत जोताते हो लेकिन हल तो उसमें भी यूज होता है। अब तीसरा है
हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे। जो हड़प्पा के किसान थे वो कृषि उत्पादों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में, शहरों में भेजते थे, यानी अनाज बेचते होंगे, फिर उन्हें पैसा मिलता होगा जिससे वो अपना जीवन यापन करते थे। जबकि जो पहले किसान थे वो ऐसा नहीं करते थे, वो खुद ही अपना पेट पालते थे। वो पेट पालने के लिए वो जो मिल जाता था जो कुछ, उसी से अपना पेट भर लेते थे। वो कहाँ से नगरों में बेचेंगे जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में होता ही नहीं था। मतलब कृषि नहीं होती, खाद्यान्न जब उपजते ही नहीं थे पर्याप्त मात्रा में, तभी तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते थे। अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। जब उन्हें नहीं मिलता था, जो पहले के किसान थे, तो तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे भोजन की तलाश में ही। और जो हड़प्पा सभ्यता के किसान थे ये ज़्यादा समृद्ध थे। ये किसान अच्छे से खेती करते थे, ये नए नए उपकरणों का यूज करते थे, मतलब हल जैसे उपकरणों का यूज करते थे। और इसलिए इनकी खेती जो होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, वो पहले के किसानों की तुलना में बहुत अच्छी होती थी। और पर्याप्त मात्रा में जब अनाज होता है, आपके घर में भी अगर पर्याप्त मात्रा में अनाज होता है तो आपके घर वालों भी, मतलब जो पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा हो जाएगा तो जो जितना खाना रहेगा उतना हम लोग रख लेते हैं स्टॉक करके, और फिर जो ज़्यादा होता है उसको हम शहरों में बेच आते हैं, तो इससे हमें पैसे भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग भी करते थे, हड़प्पा के लोग भी, यानी कि बहुत ज़्यादा समृद्ध थे लोग तब के, मतलब 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले के लोग। और हम आज ऐसा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो देखना है वो आओ करके देखें में, ये खुद आपको देखना है कि आपके यहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह की इमारतों का प्रयोग करते हैं, ये सब आपको देखना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप घर पे इसे ज़रूर करना, और इसको मतलब अपनी कॉपी में नोट भी करना है कि आपके यहाँ के जो शहर है, गाँव है, वहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, कैसी इमारतें हैं, ये सब आपको लिखना। और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताना, कमेंट करके, कि आपके यहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक, हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, आओ करके देखिए। यहाँ तक तो हम 6 नंबर तक आपको करा दिए हैं। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पूरा एकदम अच्छे से कराया है। और ये नेक्स्ट जो है हमारा, आओ करके देखिए, ये तो आपको करना पड़ेगा। हम आपको अपने गांव के बारे में कैसे बताएंगे, ये आपका काम है ना। आपको अपने अपने गांव को, आप लोग हर जगह से हैं, कोई शहर से होगा, कोई गांव से होगा, तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह की इमारतें हैं, गांव में कैसे लोग रहते हैं, ये सब आपको बताना है। इसलिए हम इसको करा नहीं रहे, ये खुद आपको करना है। तो उम्मीद करूँगी कि आप इसे ज़रूर करेंगे क्योंकि आप तो मेहनती बच्चे हो। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर आपके गांव में, शहर में, आप अगर शहर में रहते हैं तो आपके गांव या शहर में कोई 3 महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में बताना है। कोई भी इमारत, वो स्कूल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, और हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ये सब भी हो सकता है। तो आपको इनके बारे में बताना है और ये इमारतें का उपयोग किस लिए किया जाता है इसे भी बताना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। अगर आपके गांव में कोई पुरानी इमारत है, बहुत पुरानी इमारत है, जो आपके मतलब दादा दादी बताते हैं कि ये जो है, ये इमारत जो है ये बहुत पुराना है। मतलब यहाँ पे पता है, जो बहुत ज़्यादा पुरानी इमारतें होती है ना, बच्चे वहाँ पे डरते हैं कि अरे यहाँ पे भूत होगा, ये होगा, वो होगा। वो पुरानी इमारतें होती है जो गिर जाती हैं, मतलब वहाँ पे कोई जल्दी आता जाता नहीं है। और बहुत सी पुरानी इमारतें जो है उसकी देखभाल जो सरकार करती है, तो वहाँ पे वो पर्यटन स्थल हो जाता है, वहाँ पे लोग आते जाते हैं, घूमते हैं।
तो ये आपको बताना है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे क्या कोई पुरानी इमारत है, और वहाँ पे आपको पता करना है कि वो पुरानी इमारत है, जो पुरानी इमारत है उसकी देखभाल कौन करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप ज़रूर इसके बारे में पता करेंगे और बताएंगे। अगर है आपके यहाँ तब आप बताना, ठीक। ये हमें ज़रूर बता, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, आप भूलना मत बच्चों। और आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।